अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते। भारत का भी वर्तमान में यही हाल है। हिंदुत्व के प्रति घटती आस्था, हिंदुओं की घटती संख्या, रामायण की मंडलियां घट रही, प्रभात फेरियां बंद हो गई, आपसी मेल मिलाप खत्म हो गए, बेटा बेटियों के संस्कार बिगड़ गए, परिवार बिखर गए और बच्चों के संस्कार बिगड़ गए, और फैमिली प्लानिंग इतनी गंदी हो गई। सरकार ने तो कहा बच्चे दो ही अच्छे, पर अब वन टायर सिटी में रहने वाले पति पत्नी कह रहे कि हमें बच्चे चाहिए ही नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, कोई कह रहा है एक ही बच्चा ठीक है। अब एक ही बच्चा है बेटा, तो ना तो उसे भाई का सुख मिल रहा, ना बुआ का सुख मिल रहा, ना आगे चल के उनकी संततियों को मौसी का सुख मिलेगा, ना परिवार का पता चलेगा, ना उसे परिवार की एकता का पता चलेगा, ना उसे वो प्रेम दिखाई पड़ेगा। और परिवार की एकता का पता नहीं रहेगा, परिवार का पता नहीं होगा, तो वो समाज की एकता में क्या खाक भरोसा करेगा, देश की एकता में वो क्या खाक भरोसा करेगा। और धीरे धीरे परिवार खत्म होते जा रहे, परिवार खत्म हो रहे, संस्कार खत्म हो रहे। आजकल फेसबुक फ्रेंड 5000 हैं, पर वास्तविक मित्र एक भी सच्चा नहीं। यूट्यूब पर फॉलोवर 10-10 लाख हैं, पर जिंदगी को फॉलो करने वाला एक भी आदमी नहीं। इसलिए हमने कहा था, आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं, कुछ देर तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे जीना सिखाता हूं। क्योंकि मैं बातों से नहीं रातों से लड़ा, मैं दिमाग से नहीं दिल से बोलता, मैं सह सह कर साधु बना। मैं बाहर हंसता रहा, अंदर रोता रहा, मैं भूखा रहा पर जग को खिलाता रहा, मैं घर आता रहा, मैं बाहर जाता रहा, मैं कम सोता रहा पर दुनिया को जगाता रहा, हिंदुओं को जगाता रहा। मैं सह सह कर साधु बना हूं, मैं सह सह कर साधु बना हूं। आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं, कुछ क्षण तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं। तो जिंदगी बड़ी विचित्र है। परिवार और संस्कार दोनों घट रहे हैं। लोगों के आहार बिगड़ गए और व्यवहार बिगड़ गए। आहार बिगड़ने से व्यवहार बिगड़ गए, आहार की शुद्धि से व्यवहार की शुद्धि। पता ही नहीं क्या क्या खा रहा आदमी, रातों भर जगता है, उल्लुओं की तरह दिन भर सोता है। बच्चे 2.5 घंटे रील में फंस जाते, 3 घंटे के पहले इंस्टाग्राम की रील से बाहर ही नहीं निकल रहे, और उन्हें बाहर का पता ही नहीं। बाथरूम में भी रील चल रही, बाहर भी रील चल रही, अंदर भी रील चल रही। घर पे कोई भी रिश्तेदार आ जाए प्रणाम करने ही नहीं जानते, गुरुजी अरे आ जाए प्रणाम करने ही नहीं जानते। बहुत बुरी हालत है। प्रभात फेरियां बंद हो गई, सीताराम नाम धुने कीर्तनें बंद हो गई, रामचरितमानस की मंडलियां बंद हो गई। बच्चे बच्चियों के संस्कार बड़े विचित्र हो गए। अभी हमने कल ही एक सुविचार दिया, तुमने सुना होगा। पहले महाभारत इस बात पे हुई क्योंकि दुशासन ने साड़ी खींच दी, साड़ी खींचने पे महाभारत हुई। अब आज के ज़माने में किसी को कह दो कि तुम कम कपड़े क्यों पहने हो, ज़्यादा पहन लो, तो महाभारत हो जाएगी। हाँ, तो तुम्हारी नीयत खराब है, सोच विचित्र है, ऐसी बातें ऊपर से बोलते। बड़ा विचित्र ज़माना आ गया भैया। हम एक ही प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों को IAS IPS सब कुछ बनाओ, पर सबसे पहले इंसान ज़रूर बनाना भैया, ताकि दूसरे का दुख दर्द समझ सकें। इंसान नहीं बनाओगे तो किसी काम का नहीं, दूसरे की पीड़ा ना समझ सकें। पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। बस यही बात का सुविचार हम आपको देके के